हेलो स्टूडेंट, दिस प्रकाश शर्मा और मैथ्स में आज आपका टॉपिक चलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, जिसमें घनाभ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इसके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं बेलन के आयतन के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं कि बेलन का आयतन किस प्रकार है और कैसे हम उसको देखेंगे। देखिए, घनाभ के बारे में, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आइए आयतन के क्षेत्रफल और आयतन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इसमें घनाभ के आयतन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार घनाभ का आयतन होगा और घनाभ किस प्रकार आपका लिया जाता है। आइए इस चैप्टर में हम बेलन के आयतन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि बेलन का आयतन किस प्रकार निकाला जाता है। अब देखिए, एक दिया गया है आपको बेलन का आयतन। हम देख चुके हैं कि जैसे समान मापों के आयतों में एक के ऊपर एक रखकर घनाभ बनाया जाता है, उसी प्रकार समान मापों के वृत्तों को एक के ऊपर एक रखकर एक बेलन बनाया जा सकता है। इसलिए उसी तर्क द्वारा जो हमें घनाभ के लिए दिया था, हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। अर्थात यह आयत वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका क्या आ गया, बेलन का आयतन हम ऐसे लिख लेंगे बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतों को घनाभ के ऊपर रखकर बनाया जाता है इसमें, और इसी प्रकार मापों को वृत्तों के एक समान रूप पर रखकर बेलन बनाया जा सकता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए, बेलन का आयतन क्या हो गया आपका, ये पूरा हमने फॉर्मूला लिख लिया। एक देखिए, ये देखिए, इस प्रकार रख के इसको बनाया गया है, जहां आर आधार की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई है। आधार क्या है, आर आधार की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई है। इस प्रकार ये दिया गया है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण नंबर क्या है, आपको 13 दिया गया है। किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। देखिए आकृति 13.26 में, यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है। कैसी है, 10 मीटर है। और ऐसे 14 खंभे बनवाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। कंक्रीट मिश्रण जो मिक्सचर आपका कंकड़ मिली हुई होती है मिट्टी के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट मिश्रण। ये बात आपको समझ में आ गई। अब प्रत्येक खंभे का आधार क्या हो गया आपका, 20 सेंटीमीटर, और उसके वृत्तीय क्षेत्रफल है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, ये 10 मीटर। अब आवश्यकता होगी तो कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। अब देखिए हल, चूंकि कंक्रीट मिश्रण जिसे खंभा बनाया जाएगा पर पूरे स्थान पर भर देगा, वो उस पूरे स्थान को भर देगा जहाँ खंभा बनाया जाएगा, इसलिए हमें बेलनों के आयतनों को ज्ञात करने की आवश्यकता है। बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो गई आपकी, 20 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या, इसको बोलेंगे रेडियस। अब क्या होगा, बेलनाकार खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर, बराबर क्या हो गई, 1000 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। हम नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, एक खंभे का आयतन कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो गया आपका, 22/7 इंटू 20 इंटू 1000 सेंटीमीटर की क्यूब। अब क्या आ गया आपका, 88/7, ये आ गया 8,80,000, आपका आ गया 88,00,000/7 सेंटीमीटर की क्यूब। तो कितना हो गया आपका यहाँ पर, 8.8/7 मीटर की क्यूब। ये आपका आ गया 10,00,000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 मीटर क्यूब। ये बात आपकी समझ में आई। तो आपका आ गया 14 खंभों का आयतन बराबर आ गया 8.8/7 इंटू 14 मीटर की क्यूब। तो क्या आ गया, 17.6 मीटर क्यूब। इसलिए 14 खंभों के लिए
17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि 14 खंभों के लिए आपकी 17.6 कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो आपने 14 खंभों का आयतन निकाला था, तो आयतन से हमारा निकल के आ जाता है पूरा कि कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता इसमें होगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 14। रमज़ान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था, जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर ₹3 प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, यह हमें बताना है। तो अब देखिए, ₹3 प्रति गिलास की दर से बेचना है और त्रिज्या कितनी थी 15। तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, यहाँ से रेडियस कितनी आ गई आपकी 15। अब देखिए आपका क्या आ गया, बड़े बर्तन में जूस का आयतन आपका कितना आ गया, बड़े बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो हमारे छोटे छोटे गिलास बने हैं जूस के, आपको दिख गए होंगे कि आपका क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचे तक भरकर, अब 32 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 32 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी हाइट आ गई। फिर क्या आ गया आपका, छोटे वाले जो ग्लास हैं इसको आपको क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। और दुकानदार को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब बड़े बर्तन में जूस का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, ये बात आपको समझ में आ गई। तो कितना आ गया पाई r²h, जहां r और h क्रमशः बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई है। ये बात आपको समझ में आ गई, जहां r और h क्रमशः है बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई है। जैसे आपका आ गया पाई इंटू 15 इंटू 15, तो आप गया 32 सेंटीमीटर की क्यूब। इस प्रकार एक गिलास के जूस का आयतन क्या आ गया पाई r²h, जहां r और h क्रमशः क्या है गिलास की त्रिज्या r हो गई और h क्या है ऊंचाई। तो हमने क्या लिख दिया पाई इंटू 3, ये आ गई हमारी ऊंचाई और आगे आपका h आ गई आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर की क्यूब। अब इतना आपको समझ में आया, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है कि आपका ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए इसी में, इसलिए जूस के बेचे गए गिलासों की संख्या हमें निकालनी है। यहाँ पर तो संख्या क्या आएगी, बर्तन का आयतन अपॉन एक गिलास का आयतन। तो क्या आएगा, बर्तन का आयतन डिवाइड में क्या आएगा आपका एक गिलास का आयतन। तो आपका क्या हो गया पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32 डिवाइड में क्या आएगा आपका पाई 3 इंटू 3 इंटू 8। अब देखेंगे आप क्या आ गया 100 आ गया यहाँ पे। अतः दुकानदार द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी आ गई, ₹3 के हिसाब से आपको लिखना है 100, तो आ गए 300। अतः दुकानदार द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी आ गई 3 इंटू 100 इजिकल टू 300 रुपये। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि एक गिलास की संख्या निकालने के लिए आपको बर्तन के आयतन को डिवाइड करना पड़ेगा एक गिलास के आयतन से। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब देखिए आपको क्या है राशि कितनी आ गई 300 रुपये, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 1। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर आ सकता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना आ गया आपका 1000 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी आ गई आपकी 132 सेंटीमीटर
और ऊंचाई कितनी आ गई, और ऊंचाई हाइट कितनी आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। माना बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर हमने मान ली इसको। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी आ गई 2πr। अब कितना हो गया आपका 132 इजिकल टू 2πr, और 132 इजिकल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू आपने रख दी इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 132 इंटू 7, 22 अपॉन इंटू 2, तो कितनी आ गई आर इजिकल टू 21 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना आ गया 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, तो कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 34650 अपॉन 1000 कितना हो गया 34.65 लीटर। तो कितना आ गया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अतः इस बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। ये बात क्या आपकी क्लियर हो गई कि इस बर्तन में कितना पानी आ सकता है 34.65 लीटर। अब बेलनाकार बर्तन का आयतन आपने पाई आर स्क्वायर लिया, जिसमें हमने आर की वैल्यू रख दी 21 और 21 हमारे निकल कर आई थी यहाँ पर, और हमारा क्या था 24.5 क्या है हमारी ऊंचाई है, तो हमारा आगे सेंटीमीटर, इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया क्योंकि आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर आ गया सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया 1 लीटर के बराबर। इस बर्तन में आपका 34.65 लीटर पानी आ सकता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड आपको दिया गया है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर और इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पाइप का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। द्रव्यमान क्या होगा, तो यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम है, पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई r इजिकल टू 24/2, तो क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई r 28/2 इजिकल टू 14 सेंटीमीटर। तो और लंबाई कितनी आ गई, लंबाई h कितनी आ गई आपकी 35 मीटर है। अब देखिए पाइप की लकड़ी का आयतन कितना आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना आ गया इंटू एच, और ये आ गया 22/7 इंटू आपका आर का स्क्वायर माइनस ये आर का स्क्वायर इंटू 35, तो आ गया 22 इंटू 196 माइनस 144 इंटू 5, तो क्या आ गया 22 इंटू 52 इंटू 5, और ये क्या आ गया आपका 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इस पाइप का द्रव्यमान 5720 इंटू 0.6 ग्राम, तो इजिकल टू क्या आ गया 3432 इजिकल टू 3.432 kg आ गया। 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना आ गया आपका 0.6 ग्राम है। अतः इस बेलनाकार पाइप का द्रव्यमान कितना आ गया आपका 3.432 kg है। ये बात आपकी समझ में आ गई, कितना है 3.432 kg है। अब नेक्स्ट देखिए, तो आज आपने क्या सीखा कि हमने सीखा कि हमारा, देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि बेलनाकार पाइप का आयतन, तो हमारा क्या आ गया बेलनाकार पाइप का आयतन कितना हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच।
तो आयतन क्या है, कोई पाइप है बेलनाकार, जैसे ये आपको पाइप आ गया, इस शेप में आपका कितना कोई भी सामान रख सकते हैं आप पाइप में, या पानी कितना आ जाता है पाइप में ये आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आपकी चीज़ होती है क्लियर। तो आपने क्या सीखा आज, बेलनाकार पाइप का आयतन किस प्रकार निकालते हैं या बेलन का आयतन किस प्रकार निकालते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा और रिलेटेड अभ्यास प्रश्नों को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।